नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अमेरिका में कोरोना का कहर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। आलम यह है कि बुधवार को अमेरिका में कोविड-19 से 3,000 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में कोरोना से मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। इससे पहले 7 मई को 2,769 लोगों की संक्रमण से मौत हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका ने फाइजर बायोटेक कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस कोरोना वैक्सीन को अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन फार्मा कंपनी बायोएनटेक द्वारा विकसित किया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली एक अन्य कंपनी मॉडर्ना से कोरोना के 100 मिलियन वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 15.5 मिलियन लोग कोरोना की चपेट में आए हैं और यहाँ इस बीमारी से लगभग 2,92,000 लोगों ने जान गंवाई है। देश में अब तक करीब 3 लाख लोगों की जान ले चुकी इस महामारी ने 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए भयावह आतंकी हमले के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। 11 सितंबर 2001 को हुए इस हमले में एक दिन में जितने लोग मारे गए थे, कोरोना ने उससे ज्यादा की जान ले ली है। शुक्रवार को अमेरिकी सरकार की एक सलाहकार समिति ने फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। इस मुद्दे पर अमेरिका में 8 घंटे तक लंबी बहस चली। इस दौरान FDA की सलाहकार समिति के सदस्यों ने 4 के मुकाबले 17 वोटों से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी। एक सदस्य मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ। हालांकि फाइजर के वैक्सीन को अभी मिली इजाजत अंतरिम है। कंपनी को अमेरिका में वैक्सीन को नियमित रूप से बेचने के लिए एक बार और आवेदन करना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी इस वैक्सीन से जितने लाभ हैं, वो इससे अभी होने वाले संभावित खतरों से ज्यादा है। इसलिए वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। अमेरिका में पहले से ही इसे मंजूरी देने का दबाव था। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA पर इसे अनुमति देने का प्रेशर था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FDA के प्रमुख स्टीफन हान से कह दिया गया था कि वो या तो इस वैक्सीन को मंजूरी दें या फिर अपना पद छोड़ दें। हालांकि उन्होंने इन रिपोर्ट्स को गलत बताया था। गुरुवार को FDA के विशेषज्ञों ने भी इस वैक्सीन की वकालत की थी। इसके बाद अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर तत्काल निर्णय लेने के लिए कहा था। FDA ने अपने बयान में कहा था कि फाइजर वैक्सीन कंपनी को हालिया प्रगति को लेकर सूचित कर दिया गया है। FDA ने यह भी कहा था कि अमेरिकी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन को भी वैक्सीन वितरण को लेकर आगाह कर दिया गया है। फाइजर वैक्सीन को ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरेबिया ने पहले ही मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन पहला देश है जिसने फाइजर द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। ब्रिटेन के दवा नियामक ने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए एक अस्थायी मंजूरी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि ये टीका जो कोविड-19 से 95% तक बचाव का दावा करता है, वो इस्तेमाल में लाए जाने के लिए सुरक्षित है। पिछले सप्ताह ही ब्रिटेन के दवा नियामक ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। हालांकि ब्रिटेन में वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं है। दवा कंपनी फाइजर इंडिया ने भारत में भी अपनी कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारतीय दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी मिलने के बाद कंपनी चाहती है कि उसे भारत में भी अपनी कोविड वैक्सीन की बिक्री और वितरण का अधिकार मिले। कंपनी के अनुसार ये टीका 2 बार यानी कि 2 डोज में दिया जाता है। जहां तक बात भारत की है, तो विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के मामले में इस वैक्सीन के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि -70 डिग्री पर इस टीके को स्टोर करने की जरूरत। भारत जैसे देशों में इस वैक्सीन की डिलीवरी के लिए एक बड़ी चुनौती है। खासकर छोटे कस्बों या शहर से दूर के इलाकों में इस टीके को -70 डिग्री पर रखवाना भारतीय प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इस वैक्सीन की कीमत 1450 रुपए प्रति डोज के आसपास रहने की उम्मीद है। फाइजर ने कहा है कि यदि सरकार से बड़े पैमाने पर कोई सप्लाई डील हुई तो कीमत कम भी हो सकती है। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के टीके की कीमत 250 रुपए हो सकती है। वहीं 17 दिसंबर को मॉडर्ना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए भी एक बैठक प्रस्तावित है। मॉडर्ना ने भी दावा किया है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोना के खिलाफ काफी इफेक्टिव है। माना जा रहा है कि मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी जाएगी। हालांकि शुरुआत में इन वैक्सीन की आपूर्ति सीमित संख्या में होगी। प्राथमिकता के अनुसार वैक्सीन की डोज सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों, सेना और पुलिस कर्मियों को दी जाएगी।
दूसरी तरफ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कोरोना से बचाव जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना। जहां तक बात फाइजर वैक्सीन की है, तो ब्रिटेन में जिस तरह से फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लगने से 2 लोगों की तबीयत खराब हुई, उसे लेकर ब्रिटिश नियामक अब इस मामले को काफी गंभीरता से देख रही है। इस बीच नियामक ने लोगों से अपील की है कि वैसे लोग जिन्हें गंभीर एलर्जी की परेशानी है, वो फिलहाल वैक्सीनेशन से बचें। ब्रिटिश स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऐसे लोग जिन्हें किसी दवा, खाना या वैक्सीन से एलर्जी है, वो फाइजर की कोरोना वैक्सीन का टीका ना लगवाएं। 8 दिसंबर से ब्रिटेन में बड़े स्तर पर कोविड वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन अब तक 2 ही लोगों को एलर्जी की दिक्कत सामने आई है। ब्रिटिश हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि वैक्सीन को हर पैमाने पर परखने के बाद ही मंजूरी दी गई है। ऐसे में सिर्फ 2 लोगों के अलावा किसी और को भी दिक्कत नहीं आई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन से हर किसी को एलर्जी होगी, ये सच नहीं है, लेकिन आने वाले समय में टीके लगाने के बाद और भी एलर्जिक रिएक्शंस के मामले सामने आ सकते हैं। इसे अप्रत्याशित ना माना जाए। फाइजर बायोएनटेक की ओर से जानकारी दी गई कि वैक्सीन के ट्रायल के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था जिसे दवाइयों से एलर्जी होती हो। इसके तहत ब्रिटिश सरकार से मंजूरी भी ली गई थी। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस तरह के एलर्जिक रिएक्शंस आखिर हो क्यों रही हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि लोग जेलेटिन या एग प्रोटीन या इस वैक्सीन को लेकर संवेदनशील हो सकते हैं। वैसे लोग जिन्हें अंडे से एलर्जी है, उन्हें ये सलाह दी गई है कि वो इस वैक्सीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस वैक्सीन को बनाने में मुर्गी के अंडे का भी इस्तेमाल किया गया है। इस वैक्सीन को लेने के बाद एलर्जिक रिएक्शन के सामान्य लक्षण हैं शरीर पर रैशेस का दिखना, स्किन में जलन होना, खांसी या सांस लेने में दिक्कत आना। इस वैक्सीनेशन के बाद विशिष्ट दुष्प्रभाव के तौर पर बाह में दर्द होना जहां पर इंजेक्शन लगाया गया हो, बुखार या मांसपेशी में दर्द के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। फाइजर की स्टडी में पाया गया है कि वैसे लोग जिन पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था, उन्हें थकान, सिर में दर्द या ठंड लगने जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि इस वैक्सीनेशन के बाद एलर्जिक रिएक्शन के मामले बेहद कम और अल्पकालीन हैं, यानी कि बेहद कम समय के लिए। अन्य गंभीर लक्षण क्या हो सकते हैं, इसको लेकर विनियामक आगे की जांच कर रही है, लेकिन इसकी पहचान निर्धारित करने में लंबा समय लग सकता है। गौरतलब है कि ब्रिटेन में अलग अलग फेजेस में वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसके बाद गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता में रखा गया है। भारत में भी आधा दर्जन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जो अंतिम फेज में ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में हर कोई कोरोना वैक्सीन लगवा पाएगा। भारत ने दुनिया में 1.6 बिलियन खुराकों के साथ कोविड वैक्सीन की अधिकतम मात्रा में अग्रिम खरीद की है, लेकिन ये भारत के 59% आबादी को ही कवर कर पाएगा। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार अमीर देशों और विकासशील देशों की वैक्सीन खरीद में एक बड़ा अंतर देखा गया है। उच्च आय वाले देशों ने अपनी पूरी आबादी को कई बार कवर करने के लिए अपनी आबादी से कहीं अधिक खुराक खरीद ली है। मध्य और निम्न मध्यम आय वाले देश अभी सभी को टीका लगाने की हालत में नहीं है। कनाडा जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या से 5 गुना से अधिक टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त वैक्सीन खरीदा है। अध्ययन से पता चलता है कि कनाडा ने अपनी आबादी के अनुपात में 601%, अमेरिका ने 443%, यूके 418%, ऑस्ट्रेलिया 266% और यूरोपीय संघ 244% को कवर करने के लिए पर्याप्त वैक्सीन खरीद ली है। विकासशील देशों में भारत अपनी जनसंख्या का केवल 59%, मैक्सिको 84%, ब्राजील 46% और कजाकिस्तान 15% जनसंख्या को शामिल कर सकेगा। फिलीपींस अपनी आबादी के केवल 1% के लिए पर्याप्त टीके के साथ तालिका में सबसे नीचे है। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से ये कहा भी गया था कि देश में सभी लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि सरकार ने पूरे देश में टीकाकरण के बारे में कभी नहीं कहा था। सरकार का प्रयास है कि वैक्सीन के सहयोग से संक्रमण के दर को रोका जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि सरकार की तरफ से इस बात की सूची तैयार की जा रही है कि सबसे पहले टीका किसे दिया जाएगा।
प्राथमिकता की सूची में लगभग 1 करोड़ स्वास्थ्य पेशेवरों को सबसे ऊपर रखा गया है, जिसके बाद पुलिस और सशस्त्र बल के जवान, 50 साल से अधिक आयु के लोगों को रखा गया है। फिलहाल पूरे विश्व में 260 वैक्सीन उम्मीदवार वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।